मेरा माइक का ये तो कैसे हो समय रैना के चाहने वालों। देखो ये वीडियो मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाला है, क्योंकि समय का आजकल चल रहा है, मतलब फॉर्म में चल रहा है वो 40-40 50-50 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं उसके उसकी वीडियोस पे। एंड जनजी में छाया हुआ है भाई वो समय रैना जो है, समय रैना जी। बेसिकली कश्मीरी पंडित है वो। कश्मीरी पंडित लोग जो होते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं, समय रैना भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो देखो इसमें यार मैं जो बोलने वाला हूँ आप लोग ध्यान से सुनना, धीरे-धीरे आराम से बात करेंगे। बिल्कुल मैं बैठा हूँ, अभी पानी पिया मैंने ठंडा-ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे। आप लोग भी अब बढ़िया आराम से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? मुझे पता है समय रैना के तुम फेवरेट हो। समय रैना सॉरी समय रैना तुम्हारा फेवरेट है। समय रैना कैसे बोल दिया तूने? हमारे फेवरेट यूट्यूबर कैसे दिया तूने? मुझे पता है एक इमोशनल कंट्री है इंडिया, बहुत ही इमोशनल लोग हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ध्यान से सुनना यार, क्या होता है कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा होता है तो बोलना पड़ता है। ये सबकी ज़िम्मेदारी होती है। एटलीस्ट मैं तो नहीं देख देख सकता कि मतलब इंडियन यूथ बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो मैंने सोचा कि मैं रिस्क ले लेता हूँ और बोल लेता हूँ यार, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा। बड़े-बड़े जो लो आईक्यू यूट्यूबर्स हैं वो भी नहीं बोल रहे, उनका आईक्यू ही लो है तो क्या किया जाए। बट देखो समय बहुत स्मार्ट आदमी है, उसको पता है क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए एंड क्या करना चाहिए कंटेंट के हिसाब से, तो उसको पता है सारी चीज़ें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो समय रैना जो है, समय रैना जी कि इसकी जो है इस भाई ने कॉमेडी जो इंसल्ट होती है, इंसल्ट को अगर किसी की आप इंसल्ट कर रहे हो तो उसको उसने नॉर्मलाइज़ कर दिया है। मतलब आप किसी इंसल्ट कर रहे हो, नॉर्मलाइज़ है। तो जब आप इतना बड़ा ऑडियंस बेस लेके, इतना बड़ा आपका ऑडियंस बेस है, तो आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो आप क्या सिखा रहे हो उन लोगों को कि किसी की बेइज़्ज़ती करो? ये सब तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है ना, कि इसकी बेइज़्ज़ती किया जाए या मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहे हो आप, जो कि गलत, मेरे हिसाब से तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बताओ, क्या ये सही है? मतलब बेइज़्ज़ती कॉमेडी, क्या बेइज़्ज़ती करना कॉमेडी हो गया? कब से हो गया कॉमेडी? बेइज़्ज़ती करना कॉमेडी हो गया? डिसरिस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब ये सब तो हँसते हो लोग उस इन सारी चीज़ों पे। क्या आप यूथ को क्या सिखा रहे हो? डिसिप्लिन रहना क्या गलत है? डिसरिस्पेक्ट करना ही कॉमेडी है? अरे ये तो मज़ाक में बोल दिया यार, इट वाज़ जस्ट अ जोक बोल के निकल जाना ही सही है। मतलब इट वाज़ जस्ट अ जोक बोल के निकल जाना। कुछ भी बोल दो और बोल दो कि यार ये तो आप मतलब बेसिकली स्पोर्ट्स नहीं दिखा रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो आप? लेकिन मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी ऑडियंस लेके इतने ज़्यादा लोगों को तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो कोई एक ज़िम्मेदारी बनती है एक ज़िम्मेदार आदमी की। क्योंकि तुम, मुझे पता है कि बहुत जेन ज़ी वो पागल हो चुके हैं, मतलब इन सारे कंटेंट यही सब देखते हैं वो लोग। स्ट्रीमिंग कल्चर है ना आजकल, 1-1 घंटा लोग देखते हैं और क्या देखते हैं? एक दूसरे को रोस्ट करना, एक दूसरे को गालियाँ निकालना, और घंटों देखते हो। नेटफ्लिक्स का वो है ना कल्चर आजकल, ये भी आप वीडियो देख रहे हो, ये भी स्ट्रीमिंग कल्चर का ही हिस्सा है। कि घंटों-घंटों, 1-1 घंटा वेब सीरीज़ देखते हो आप, एक की बार में मुझे बिंज वॉच करना है सारी चीज़ें। तो बेसिकली कॉमेडी आजकल ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है सो कॉल्ड, इन्होंने क्या किया है बेसिकली, ये लोग माइंड्स तो बेसिकली ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इन लोगों ने अभी क्या किया, ये लोग माइंड सेट जो है ना, जो यंग बच्चों का जो है, वो ये सारी चीज़ें वो कर के जोक्स मार, इस तरीके की जोक्स मार-मार के वो नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। तो फिर इससे वो नॉर्मल बच्चा क्या सीखेगा? जो कि मतलब मान लो 20-22 के अंदर के पकड़ लो, उसके बाद थोड़ी अकल आनी शुरू हो जाती है। वो अक्ल वाले भी कुछ वैसे काम तो कर नहीं रहे अकल वाले काम, क्योंकि अगर उन्हें दिख रहा है कि भाई ये सब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, वो लोग भी यही मिमिक करना शुरू करते हैं। क्योंकि यार मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, एंड ये सब तो सही मार जोक मार रहा है यार, वो तो बढ़िया, इतने सारे लोग उसको सुन रहे हैं। बहुत कूल बंदा है तो गालियाँ दे रहा है। मैं गालियाँ तो नहीं दे सकता, अभी यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, वरना मैं ऐसी-ऐसी गाली दे दूँ कि आप कान से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। बट एनीवेज़ यार, गाली देना तो कूल हो गया। डिसिप्लिन आदमी है तो उसका तो मज़ाक उड़ाना चाहिए। अरे क्या डिसिप्लिन, बोरिंग लाइफ़ है उसकी, डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन से कुछ होता है? डिसिप्लिन बंदा है तो मतलब उसका मज़ाक उड़ाना। अगर कोई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है तो उसको बोलना है क्या रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सब आजकल नहीं चलता है। तो कोई पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, फादर के साथ अच्छे रिलेशंस है, तो उसे बोरिंग कंसीडर किया जाता है। बताओ, बताओ क्या-क्या नॉर्मलाइज़ हो रहा है? एनीवेज़, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समय रैना की बहुत ही मास ऑडियंस है और गलत चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि देखो साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मैं छोड़ो साइकोलॉजी नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा। आसान शब्दों में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, तो आपको सही चीज़ें इन्फ्लुएंस करनी चाहिए, जिससे आप मतलब जिस कंट्री में हो या कम्युनिटी में हो, उसका मतलब फ़ायदा होना चाहिए। मतलब मान लो आप डिसिप्लिन सिखा रहे हो, आप अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो, आप तो यार गालियाँ देना सिखा रहे हो, आप एक-दूसरे की मतलब इतनी खतरनाक वो लेटेंट की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें क्या हो गया था? इस भाई ने स्टेज प्रोवाइड किया था उन लोगों को। उन एक पॉडकास्टर था और एक वो बंदर की शक्ल की एक कोई तो लड़की थी। वो बंदर की शक्ल की लड़की ने क्या-क्या बातें करी बताओ? अगर जैसे आप अंदाज़ा लगाइए, आप अंदाज़ा ल सोचना इस बात को कि आप आपकी और हमारी फैमिली, वो जो बंदर लड़की ने जो जो बोला है वहाँ पे, क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं? तो इससे आपको अंदाज़ा ये होना चाहिए कि ये सारे एक्टर्स हैं, ये सारे एक्टिंग करते हैं, ये प्रेज़ेंट करते हैं खुद को इस तरीके से। ये मुझे आई आई डोंट नो, मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता कि माइट भी हो सकता है कि अंदर से डिप्रेस्ड हो। वो क्या-क्या बोला, वो लेटेंट की जो कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने क्या-क्या बोला वहाँ पे, वो लड़की ने क्या-क्या बोला बताओ? कोई सोच सकता है? तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनकी फैमिलीज़, ये लोग कहाँ किस फैमिली से आते हैं, और आपकी और हमारी फैमिली में ऐसा कोई सोच भी सकता है? लेकिन वो भी नॉर्मलाइज़ हो गया। अब उसको देख-देख के, बंदर की शक्ल की लड़की को देख-देख के सारी लड़कियाँ ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया उन्होंने। डिसरिस्पेक्ट, अभी एक वो कोई तो भी आया था कि कोई तो वीडियो देख रहा था मैं, उसमें वो लड़की कह रही थी कि मैंने तो झगड़ा हो गया मेरे फैमिली के साथ, मेरे फादर के साथ, बताना कौन थी वो? तो मैंने जो है ना ब्लॉक कर दिया मेरे फादर को। बताओ, कितना बढ़िया चीज़ हो रही है ना, है ना? और ये और बढ़िया होगी और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, है ना? ये सब करते हुए देख के, क्योंकि ये जो बूमर जो है, अब मैं गाली देने की इच्छा हो रही है, ये जो खुद को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समझते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हो कि जिनके पास इतनी बड़ी-बड़ी ऑडियंस है, तो आप कुछ सोच समझ के कुछ बोलिए या ऐसा कुछ बनाओ। देखो, कॉमेडी कभी भी बुरी नहीं है। मेरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ़नी इंसान मैं हूँ। हम जब लौंडे जब मिलते हैं, जब 2 सब मिलते हैं, 1 मिनट में 400 जोक्स मारते हैं हम, नॉट लिटरली। तो समझ रहे हो बात? तो सबसे ज़्यादा फ़नी इंसान मेरे ग्रुप में मैं हूँ। तो कॉमेडी कभी भी बुरी नहीं थी। तो अभी ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, ये पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं, मतलब कॉमेडी को क्या बना, ये कॉमेडी ही है, जैसे कॉमेडी होती थी पहले। इंटेलिजेंस, टाइमिंग, विड्थ, मजा आता था वो। आप फैमिली के साथ देख पाते थे, नहीं देख पाते थे? बताओ, पहले के जो कॉमेडी होती थी सारे देख पाते थे ना? क्या टाइमिंग थी उनकी, इंटेलिजेंट जोक्स थे वो। हर चीज में गाली घुसाना नहीं होता, गाली घुसाना वो नहीं होता है। गाली गाली देना, बस गाली देना कॉमेडी हो गया? गाली देना कब से कॉमेडी होगी भाई? गाली दो, हर चीज में कूल लगता है गाली देना। गाली देंगे हम, बताओ। अब ये जो वो कपिल शर्मा जो था, वो उसने तो उसको तो बहुत ट्रोल किया गया था, कपिल शर्मा जी को बहुत ट्रोल किया गया था ना, वो वल्गैरिटी, मतलब क्या क्या जोक्स मारता मारता था वो अपने वो उनके शो में। जो फीमेल्स थी, कुछ क्या नाम था उसका, अर्चना या जो भी है, वो एक उसकी वाइफ बनती थी, प्ले करती थी, क्या नाम था उसका, जो भी थी वो, उसके होठों का मजाक उड़ाता था, डिसरिस्पेक्ट करता था लड़कियों को, और वल्गर जोक्स मार अभी पता नहीं मारता है, मैंने छोड़ दिया, अब मैं तो देखता नहीं। पहले वल्गर जोक्स मारता था बहुत ज्यादा, तो उसको शायद प्रोटेस्ट हुआ था, शायद ऐसा कुछ हुआ था, आई डोंट नो, ऐसा कुछ हुआ था। तो देखो यार, कुल मिला के बात ये है कि हंसना एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, इनफैक्ट सबसे बेस्ट चीज है। और हंसना बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है हंसना। हंसना सबको चाहिए। अब ये वीडियो में तो आप मत हंसना लेकिन इसको बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि देखो यार, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये सब नॉर्मल, हम कंसिडर करते हैं कि ये सब अभी नॉर्मल हो चुका है, ये कर सकते हैं, बेस सेट हो चुका है, समझ रहे हो? बेस सेट कर दिया उन्होंने। अब फिर उसको देख-देख के फिर लोग भी वही करते हैं। सीरियसनेस को इन्होंने क्या मज़ाक बना के रखा है। लाइफ़ लाइफ़ को मज़ाक कर दिया, मीम बना दिया, लाइफ़ को मीम है।
तो तू घर के वो जो माइक छोड़ के रास्ते के बाहर तो निकल, तुझे पता चलेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ये। उन्होंने लाइफ को मीम बना दिया, मजाक बना दिया, सीरियस चीजों को मजाक बना दिया, सीरियस चीजों को मजाक बना दिया। मतलब सीरियस चीजें जिसमें एक्चुअली सीरियसली सोचना चाहिए, उनको मजाक कर दिया। हाँ, ये तो बोरिंग है। मैं खुद जेनजी हूँ। मैं समय रहना से छोटा हूँ उम्र में। उसकी एज नहीं पता मुझे, लेकिन मैं उससे बहुत छोटा हूँ। मैं जेनजी हूँ। और जेनजी को अभी मुझे ऐसे बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्या फ्यूचर में देख देख पा रहा हूँ मैं बड़ी अच्छे से, और बहुत मजा आने वाला है। जो अभी हंस रहे हैं ना, बहुत मजा आने वाला है। इन्होंने क्या किया कि रिस्पेक्ट जो है वो आउटडेटेड चीज है। मतलब आप रिस्पेक्ट करते हो अपने फादर की, अपनी फैमिली की आप रिस्पेक्ट करते हो, तो वो आउटडेटेड चीज है, तो बोरिंग चीज है। मतलब उसका भी मजाक बना दिया। और इन्होंने मतलब गाली देना, मतलब जो बेशर्मी, जो बेहयापन जो है, बेशर्मी जो है, उसको वो कॉन्फिडेंस है। जो बेशर्मी जो है, जो गालियां देना, वो दैट इज कॉन्फिडेंस, दैट इज रियल कॉन्फिडेंस। ये इन लोगों का कहना है भाई। क्या कहना चाहोगे आप, बताओ इस पे। बोलिए क्या कहना चाहोगे आप। मतलब मतलब कूल बनना, गाली देना मतलब कूल 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 होना है उधर। गाली देना मतलब कूल होना है। बोलो क्या करना है। इनका ह्यूमर भी ऐसा कुछ इतना कुछ तोप तो उसने मारा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ हमें बहुत ही खतरनाक लेवल पे ऐसा कोई ह्यूमर तो है नहीं उसका। लो क्वालिटी ह्यूमर है, नॉर्मल नॉर्मल ठीक ठाक था है। उसमें डेव को शायद उसने अभी जो उसका जो वीडियो आया था जिसमें 40 50 60 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन व्यूज आए, उसमें उसने डेव को कॉपी किया था शायद। वो एयर होस्टेस का जोक मारा था ना उसने, उसमें शायद उसने डेव को कॉपी किया है, आई डोंट नो। वो कॉपी नहीं, मतलब कॉपी तो नहीं कह सकते क्योंकि सारे कॉपी बोलना है तो सारे कॉपी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ तीर तो मारा नहीं उसने, नॉर्मल सी कॉमेडी करता है वो। ऐसा कुछ इंटेलिजेंस लेवल तो मुझे दिखा नहीं। और मतलब मुझे तो यही दिखा कि भाई कॉमेडी मतलब इंसल्ट कर, मतलब लोगों को इंसल्ट करना, गालियां देना बढ़िया। और सरकाजम 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 को इंटेलिजेंस समझना, मतलब सरकाजम को इंटेलिजेंस समझना, वाह बढ़िया। मतलब सरकाजम को इंटेलिजेंस समझना है ना। और आप वही देखते हो, तुम जो हो ना, तुम नल्लो, लुक्खो, तुम भी वही देखते हो। तुम्हें मजा आता है, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा क्या देखते हो तुम, वही तो देखते हो। बताओ तुमने लास्ट एक घंटा क्या देखा था, बताओ कमेंट्स में बताओ। बिंज वॉच करते हो ना तुम बहुत, और ये सारी चीजें मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा क्या देखते हो, एक दूसरे को रोस्ट करना, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे लोग, वो सारी चीजें देखते हो। और सरकाजम को समझते हो भाई, सरकाजम सरकाजम को अ, तुम बेवकूफों ने सरकाजम को इंटेलिजेंस समझ लिया है। इंटेलिजेंस मतलब तुमको लगता है कि सरकाजम कोई सरकाजम जोक्स मार रहा है, ये सब कर रहा है तो इंटेलिजेंट होगा। किसने बोला इंटेलिजेंस का उससे क्या रिलेशन है, बताओ क्या रिलेशन है। सरकाजम अच्छी चीज है, बढ़िया है, बहुत काम आती है, बहुत जरूरी है, बढ़िया चीज है हर चीज में, लेकिन घुसाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। क्या कहना है आपको, बताओ। सब कुछ मतलब सब कुछ ही मजाक, देखो हर चीज मजाक नहीं होती ना। मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यश है कि हर चीज मजाक ना हो। हर चीज जो है वो मजाक, प्रत्येक गोष्ट जी असते त्याला आपण त्याचा आपण मजाक करत आहोत। हर चीज का मजाक हम बना रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है ना। मराठी बोल कर ट्राई किया मैंने। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा था कि आजकल देख देख पा रहा हूँ मैं, सारे मतलब पगला, यंग जनरेशन तो पगला चुकी है उसके पीछे, मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के पीछे, समय रैना जैसे लोगों के पीछे। इतनी बड़ी ऑडियंस है ना उसकी, 50 50 मिलियन व्यूज आ रहे शायद उसके उस पे वीडियो पे। तो कुल मिला के यही है कि रिस्पॉन्सिबल जो बंदे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मजाक नहीं है, सीरियस होना मजाक नहीं है, डिसिप्लिन रहना मजाक नहीं है, ठीक है। और सीरियस होना बहुत ज़रूरी, मतलब सीरियस होना ज़रूरी है एक्चुअली बहुत चीज़ों में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब लाइफ की सच्चाई यही है कि आपको फिट होना पड़ेगा भाई। अनलेस आप उसके बच्चे हो जिसका सरनेम ए से शुरू होता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है होने की वैसे तो आज के मतलब कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने कॉमेडी को पॉइजन बना दिया है। कॉमेडी इज़ वेरी स्केरी नाउ। अब मैं देख पा रहा हूँ तो साइकोलॉजी के हिसाब से जब मैं देख पा रहा हूँ कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है आपको, और बहुत बड़ा विनाश मुझे लगता है होने वाला है।
बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, सॉरी उसके लिए। तो देखो भैया, ये मैं कहना चाहता था, तो इसके बाद भी आप मुझे गालियाँ निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो भाई, वैसे भी आप समय रैना के चाहने वाले हो। एंड कैसे बोल दिया तूने हमारे फेवरेट यूट्यूबर के बारे में? कैसे बोल दिया तूने? कैसे बोल दिया बता? बोल कैसे दिया तूने? वो हमारे लिए कौन है तुम्हें पता है? कौन है वो हमारे लिए? कैसे बोल दिया बताओ? तो कॉमेडी पॉइजन बन चुकी है अभी के लिए तो, लेकिन कुल मिला के देखो, समय रहना बहुत इंटेलिजेंट आदमी है वैसे देखा जाए तो। उसको पता है मतलब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, तभी तो मतलब वो छाया हुआ है ना। तो मैं तो भाई यही बोलना चाहूंगा आपसे कि समय रहना भाई, अब कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल कॉमेडी आप करो, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस, ह्यूज ऑडियंस है आपकी, इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप उनके ब्रेन्स को, तो सही चीज़ें इन्फ्लुएंस करो। और बस यही बोलना चाह रहा था मैं कि हर चीज़ में आप मतलब ऐसे नहीं निकल पाओगे अभी तो, नहीं निकल, नहीं निकल निकल भी सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ नहीं है। कि मुझे लगता है कि मैं, मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। अब कितने लोगों को जगह पाएंगे बताओ? हमें तो भाई 100 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, 1000 व्यूज़ आएंगे बस। मैक्स टू मैक्स 1000 लोग को हम जगा सकते हैं, 1000 लोग को ही। अगर मैं 1000 लोग को मेरे जैसा बना पाया, क्योंकि कड़क लौंडे है बिल्कुल एकदम स्ट्रांग, तो भी मैं बहुत खुद को भाग्यवान मानूंगा। तो अभी के लिए तो यही बोलना चाहूँगा कि हर चीज़ को लाइटली ना लिया जाए। एंड डिसिप्लिन होना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये सब बोरिंग नहीं है। एक दूसरे को गालियाँ देना, घंटों घंटों तक रोस्ट करना, रोस्ट करो एक दूसरे, रोस्ट कल्चर, ये इंटेलिजेंस नहीं है। सरकाज़म इंटेलिजेंस नहीं है। एंड ब्रो, इट वाज अ जोक, इट वाज अ जोक, इट वाज अ जोक बोल के निकल जाना, ये भी अभी कुछ समय तक चल सका, हर बार कैसे चलेगा ये? कुछ समय तक तो चलेगा ना। हर बार कैसे चलेगा कि इट वाज अ जोक, इट वाज अ जोक? बताओ। तो देखो यार, मैं तो ये बिल्कुल रॉ वीडियो है। हम तो एडिट नहीं करते भाई यूट्यूबर्स की तरह, ऐसे जो है ऐसा ही है। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्या उखाड़ लोगे बताओ? उखाड़ लोगे इन द सेंस कि मुझे एडिट करना पसंद नहीं है, मुझे ऐसा रॉ बातें करना अच्छा लगता है। तो मेरे बारे में अभी आप जानना चाहोगे कि ये है कौन? ये इतने जो इसने बातें की है, बड़ी-बड़ी बातें की है, ये कौन है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोच हूँ। पिछले 4-5 सालों से मैं मदद करने का ट्राई करता हूँ, गारंटी नहीं देता, ट्राई करता हूँ मदद करने का। किसमें? अगर आपको एंग्ज़ायटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको डेटिंग एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यू है, आपकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, आसान शब्दों में बता रहा हूँ मैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं ठीक करने का प्रयास करता हूँ, पैसे लेता हूँ और आपको गालियाँ देता हूँ। आपसे पैसे लेता हूँ, आपको गालियाँ देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आप ठीक किया जा सकता है। उसमें भी गारंटी नहीं है, वो भी तुम पे डिपेंड है। रास्ता मैं दिखाता हूँ। सो आई एम अ पर्सनल कोच। अभी तक मेरे अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो अभी तक मेरे 200 क्लाइंट्स भी नहीं हुए हैं। लेकिन जितनों को भी मैंने ठीक किया, मेरा जो रिज़ल्ट है वो 99% नहीं है, 100% है। जितनों को कंसल्ट किया है सबको सबको रिजल्ट मिला है। तो गारंटी क्या? प्रूफ दो हमें। नहीं देना प्रूफ, जो भाड़ में जाओ। गाली दे ही दिया मैंने, अब यूट्यूब पता नहीं इसको काटना पड़ेगा अब। मैं नहीं करता हूँ एडिट, लेकिन यूट्यूब के पॉलिसी के अनुसार अगर आप गाली देते हो तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो मुझे अब एडिट, इसको गाली को निकालना पड़ेगा, इस वजह से एडिट कर रहा हूँ। मैं एडिट नहीं करता हूँ, मेरे को ऐसे रॉ चीज़ अच्छी लगती है, रॉ, बिल्कुल एकदम कड़क, समझ रहे हो? कड़क चाय के जैसे, जैसे लगे कि दो लोग बात कर रहे हैं, कैमरा के पीछे जो है ना ये दिख रहा है, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, एक दोस्त की तरह, एक उस दोस्त की तरह जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रोफेशनली। तो मैं प्रोफेशनली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो यही है, बताना यार, क्या जो मैं कह रहा हूँ वो आपको पसंद आया या नहीं आया? तो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और मैंने क्या क्या गलत बातें करी? मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी बात करी देश के लिए। तो प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ डू लेट मी नो। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। बस यही है।
एडिट करने की इच्छा तो नहीं हो रही है। आवाज आई मेरी? एडिट करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन इस गाली को निकालना पड़ेगा। ठीक है, माइक को बंद कर देता हूँ अब मैं, बहुत हो गया अब। देखो यार, समझ सको तो समझ लो।